अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीदें खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह एक MPPT चार्जर बनाएंगे जो कि एक पैनल से लेके 3 पैनल तक काम करेगा और ये 80 एम्पेयर में होगा और ये 12 और 24 वोल्ट ऑटो होगा। ठीक है, अब इसकी अंदर क्या क्या चीज़ें लग रही है वो मैं आपको गाइड भी करूँगा और इसमें जो जो मसाइल आते हैं इंशाल्लाह हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर एक सबसे मेन जो चीज़ है इसका, ये 2 रिंग है 2 इंच का, ये 2 इंच का बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमने 18 नंबर वायर की ये 8 लूप रखे हैं और इसकी टर्न जो है वो, ये जो सारे टर्न्स है ये 12 टर्न्स है। ठीक है, तो एक मेन चीज़ इसमें ये है। बाकी जो कंपोनेंट्स इसमें लगती है वो PCB के अंदर सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं मैं उसको आप दिखा देता हूँ और साथ में ये इसकी LCD की PCB है। ठीक है, इसके अंदर LCD लग जाती है। जो बड़े बड़ी चीज़ें हैं ना इसमें, एक ये इसमें 40H100, ठीक है, ये एक MPPT के अंदर 7 लगने होते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 लगने होते हैं और एक यहाँ पे BD 1047 D1047 एक यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा छोटे FETs की बात मैं करूँ तो छोटे FET में ये 75/15 यहाँ पे लगनी है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 75/15। ठीक है, और यहाँ पे बड़े कैपेसिटर 200 वोल्ट के लग जाते हैं, जो मैं आपको दिखा सकूँ तो ये है 200 वोल्ट और 680 UF। ठीक है, तो ये 4 लगने हैं और यहाँ पे 3 जो है वो 470 UF 50 वोल्ट में होते हैं। ठीक है, तो ये हाइब्रिड मोड के अंदर भी बन जाता है। ये UPS के लिए इनपुट है, ये आउट है UPS के लिए, और एक ये रिले रिले जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक ये लगती है टिप 42 टिप 42C यहाँ पे लग जाती है। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स छोटे जो रेजिस्टेंस है वो मैं लगा के ना आपसे फिर इंशाल्लाह रब्ता करता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये हम आपके सामने लगाएं तो फिर जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ जो है ये BD 139 या 140 और एक ये इसकी मेन IC है। मेन IC इसकी इसका नंबर है ये देखिए, इसका नंबर है PIC 16F686। ठीक है, ये प्रोग्राम्ड IC होती है। ठीक है, इसके अलावा ये LCD और ये है D1047। ठीक है, इसके अलावा क्रिस्टल वगैरह ये सब कुछ लगने हैं। छोटे जो रेजिस्टेंस है वो मसाले लगा के फिर आपसे नहाते होता हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये सारे जो छोटे कंपोनेंट्स थे जो भी PCB के अंदर जो लिखा हुआ था उसको हमने माउंट कर दिया है। ठीक है, बड़े कंपोनेंट्स की बारी आती है जिसमें कैपेसिटर है, हीट सिंक है और जो यहाँ पे FETs है वो लगनी है। ठीक है, तो वो मैं सारे जो है ना लगा के इंशाल्लाह यहाँ पे IC माउंट करके और सब कुछ कंप्लीट करके, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक है नहीं। अगर लॉजिक होती तो मैं आपसे बता देता, लेकिन जो जो चीज़ें इस पर लिखी हुई है ना वो सारे हमने माउंट करनी है। ठीक है, तो वो तो इजी है, जब आपके पास रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ हो तो ये बिल्कुल आसानी से बन जाता है। तो उसमें कोई लॉजिक की बात है नहीं, इसलिए मैं ये सब कुछ कंप्लीट करके इसको भी टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये देखिए यहाँ पे ओनली 470R की रेजिस्टेंस जो है
अब मैं लगा रहा हूँ। बाकी ये माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। वीडियो रोकने का मकसद ये नहीं है कि हमने कुछ छुपाया है, लेकिन वीडियो लंबी हो सकती है, तो इस वजह से हमने इसको रोके रखा। क्योंकि इसकी जो माउंटिंग है ना कंपोनेंट्स की, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि जो भी लिखा हुआ है ना उसके ऊपर, बस थोड़ी सी उसमें बाज़ चीज़ में थोड़ी सी चेंजिंग होती है, लेकिन इतना वो नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से हमने वीडियो को रोक के रखा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी नीचे जितने भी प्रिंट्स है ना, उसको मैंने टाइटली इसको जो है ना, इसको क्या किया है, इसको हमने सोल्डर किया है। क्योंकि ये हाई एम्पेयर डिवाइस है, इस वजह से इसकी जो अपनी प्रिंट आती है ना, उसको थोड़ा सा जो है ना मोटा करके करना पड़ता है। क्योंकि एम्पेयर ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इसकी जो प्रिंट है वो ख़राब हो सकती है। तो इस वजह से हमने इसके ऊपर जो है ना तार को, 18 नंबर तार को चील के ना इसको हमने इस पर काविया रखा है और इस पर सोल्डरिंग की है। बाकी यहाँ पे ये SMD LM358 है। इसमें कोई ऐसी IC नहीं है जो मिलती ना हो, बिल्कुल इजीली मिल जाता है। ये भी 358 है, LM358। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी हमने चेंजिंग ये की है कि यहाँ से हमने 5 वोल्ट का जो जेनर है उससे हमने IC को 5 वोल्ट दिए हुए हैं इस जंपर के थ्रू। और ये जो है ना ये सेंसर के लिए है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक 2 रजिस्टर में भूल गया, एक यहाँ 5.6 और यहाँ पे 417। चलिए ये भी लगा लेते हैं कंप्लीट करके, है ना। अच्छा, ये हो गया आपका 470। ठीक है, और ये है 5K6 इधर आया। इतना मुश्किल काम नहीं है, बस अगर आपके पास PC भी हो या किसी भाई को ज़रूरत हो, बना बनाए भी मिल सकता है, और जो है ना अगर सामान चाहिए हो तो भी मिल सकता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि जो ये इसमें काम की चीज़ ये इसलिए है क्योंकि इसे अगर 2 एम्पेयर आए ना, तो ये आपको 8 एम्पेयर आउटपुट देगा। मिसाल के तौर पर अगर आपकी जो पैनल की आउटपुट है ना वो कम है, या आपका पैनल टूटा हुआ है और आप उससे ज़्यादा लोड जो है वो लेना चाहते हैं, तो ये MPPT बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। क्योंकि ये 3 एम्पेयर को 9, 10, 11 एम्पेयर में कन्वर्ट करके देता है। और जब 10 एम्पेयर आए ना, तो ये 50, 55, 60 एम्पेयर तक चला जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत। मैं आपको टेस्ट भी दिखाऊंगा कि 2 पैनल से या 3 पैनल से आपको कितना जो है वो आउटपुट मिल सकता है। और इसमें मज़े की बात ये है कि ये 12 और 24 वोल्ट दोनों पे ये ऑटो काम करता है। बाज़ MPPT में ये होता है कि आपने बटन को ऑन ऑफ़ करना होता है, तो उसमें थोड़ा ख़तरा ये होता है कि अगर आप बटन भूल गए और गलती से आपने उसकी बटन जो है वो 12 वोल्ट पे हो और आप 24 वोल्ट में, तो फिर उसमें ब्लास्ट जो है वो हो सकता है और कंपोनेंट्स ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो जिस भाई को भी इसकी ज़रूरत हो चाहे, वो हमसे रब्ता कर सकता है। मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो भी मसला होना, चार्जिंग का हो या कोई फ़ैन ऑन ना हो या फ़ैन डायरेक्ट हो, तो उससे जो है ना हमसे रब्ता करके जो है वो ठीक कर सकते हैं।
ठीक है। ख़ुसूसियात तो मैंने आपको बताई कि इसकी ख़ुसूसियत यह है कि ये एम्पेयर को बूस्ट करता है, ठीक है। बाज़ MPPT इस तरह होते हैं, वो PMW होता है। PMW जो है ना, वो सिर्फ वोल्ट को कंट्रोल करता है, वो एम्पेयर को बूस्ट नहीं करता। जितने एम्पेयर इसमें आते हैं ना सोलर से, तो वो इसको बूस्ट करता है। वो अगर 3 एम्पेयर आए तो ये आपको 9-10 एम्पेयर 11 एम्पेयर देगा। वो भी आपके लोड के हिसाब से होगा, ठीक है। तो एक इसमें पोटेंशियोमीटर, वो जो वेरिएबल रजिस्टर है, ताकि सेटिंग में आसानी होती है, कि वो सेटिंग में फिर लग जाता है ना। ये वाली मल्टी टर्न IC के करीब एक जगह बनी हुई है, तो आप इसको इसका रिज़ल्ट मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ इसको, काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। ये एम्पेयर बूस्टिंग का जो इसका ख़ासियत है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी इसमें कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो हमने नहीं लगाया हो, ठीक है। तो चले इसको बॉडी में फिक्स कर देते हैं। और ये है इसका नीचे वाला बॉक्स, ठीक है। चले मैं इसको फिट करके आपसे इसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी को ये चाहिए हो तो हमसे रब्ता कर सकता है। बहुत शुक्रिया। वेल जी, आप देख सकते हैं ये इसकी आउटपुट है 77 एम्पेयर, ठीक है। ये देखिए 75 से 77 एम्पेयर इसकी डिस्प्ले के ऊपर ये एक्यूरेसी है, ठीक है। और ये देखिए ये इसका इनपुट एम्पेयर है, ठीक है। ये 18 एम्पेयर आ रहे हैं ऊपर पैनल से, और ये बन रहा है आपका 74 एम्पेयर, ठीक है। तो ये बहुत